हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों से मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था बीए थर्ड ईयर की सोशियोलॉजी के पेपर 1 के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे बीए थर्ड ईयर की सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 2 से रिलेटेड टॉप मोस्ट वन क्वेश्चंस। बहुत बार मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताते हैं कि थर्ड ईयर में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, वो बता दीजिए। आप केवल पढ़ाते हैं, हमें एक एक टॉपिक्स क्लियर कराते हैं, लेकिन हमें एग्जाम अगर आ गया है तो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, या वो क्वेश्चन जो रिपीटेडली आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो कौन कौन है। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 2 के बारे में। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित कीजिए और इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। सामाजिक मानव शास्त्र को आपको बताना है कि व्हाट इज द सोशल मैन साइंस, तो इसके बारे में बात करना है। तो सामाजिक मानव शास्त्र के बारे में बात करें तो सामाजिक मानव शास्त्र जो है समाज शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो आदिम सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं, विभिन्न अवस्थाओं तथा सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करती है। सामाजिक मानव शास्त्र कहलाती है। सामाजिक मानव शास्त्र आदिम समुदायों के संदर्भ में इन्हीं विशेषताओं का अध्ययन करने वाला एक सामाजिक विज्ञान है। यानी कि सामाजिक मानव शास्त्र को थोड़ा सा अगर डिफरेंट समझने की कोशिश करें तो सामाजिक मानव शास्त्र एक ऐसा समाज शास्त्र है जो कि आदिम समाजों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करता है, आदिम समाजों के अध्ययन पर ज़्यादा फोकस करता है। इसके विषय क्षेत्र के बारे में बात करें तो बहुत सारे इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत चीज़ें आ जाती हैं। जैसे सामाजिक मानव शास्त्री जो है ये संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है, ये केवल क्या करता है, आदिम समाजों का अध्ययन करता है। सामाजिक मानव शास्त्री अपने आप को आदिम और सरल समाजों के तक ही सीमित रखता है। सामाजिक मानव शास्त्री संपूर्ण समाज का अध्ययन ही करता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं विशेषताओं के रूप में। आप बोलोगे तो इस पर मैं आपको आंसर के साथ डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, अनुसूचित जनजाति की अवधारणा को परिभाषित कीजिए कि अनुसूचित जनजाति क्या होती है। सॉरी, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा छूट गया क्या? हाँ, देख सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संस्कृति की परिभाषा दीजिए कि संस्कृति क्या है, एक कल्चर क्या होता है, संस्कृति की परिभाषा दीजिए और इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए कि संस्कृति का विषय क्षेत्र क्या है। तो संस्कृति की बात करें दोस्त, तो मानव की सबसे बड़ी संपत्ति के बारे में बात करोगे, अगर मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्तियों के बारे में बात किया जाए ना, तो मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें रहकर ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है, जो प्राकृतिक दशाओं को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि किसी समाज को संस्कृति, किसी समाज के बारे में अगर जानना है तो किसी समाज की संस्कृति जितनी विकसित होगी उसी के आधार पर हम ये निश्चय कर सकते हैं कि वो समाज आदिम होगा या सभ्य होगा। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आवश्यक है कि संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करें और उसके बाद ये देखने की व्यवस्था करें कि संस्कृति के विभिन्न पक्षों का विकास कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई समाज है उसकी संस्कृति जितनी ज़्यादा विकसित होगी वो समाज भी उतना अधिक विकसित होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। विषय क्षेत्र इसके कई सारे हैं, अलग अलग विद्वानों ने इस पर अपने अपने विचार रखे हुए हैं। ओके, तो आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अनुसूचित जनजाति की अवधारणा को स्पष्ट करो कि अनुसूचित जनजाति क्या है। अनुसूचित जनजाति की अवधारणा आप स्पष्ट करेंगे। एंड इसके बाद कहा है कि भारतीय जनजाति समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करना है कि भारतीय जनजाति समाज जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं जनजाति को ट्राइब, जो कि लैटिन भाषा के ट्राइबस से बना हुआ है। सामान्यतः जो है जनजाति का अर्थ एक ऐसे समूह से लेते हैं जिसका एक विशिष्ट नाम होता है, जिसमें एक समूह होने की भावना होती है तथा जो सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि जंगलों में, पहाड़ों में रहते हैं। यह एक अंतर्विवाही समूह होता है, अर्थात जनजाति को लोग अपने समूह में ही विवाह करते हैं। एक जनजाति के लोगों में कानून और व्यवस्था जनजाति के प्रत्येक जनजाति का अपना अलग अलग होता है, उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परंपराएं अपनी होती हैं। यह जादू हितकारी जो है, इसमें काला जादू भी होता है, आप देखेंगे सफ़ेद जादू भी मानते हैं कई सारी जनजातियां। हर एक जनजाति की अपनी एक आचार संहिता होती है तथा उनके अपने निषेध होते हैं। निषेध ये बतलाते हैं कि जनजाति के लोगों का अमुक अमुक कार्य, मतलब ये काम नहीं करने चाहिए। जैसे पीपल को नहीं जलाना चाहिए, जिस्वला स्त्री को खेत में नहीं जाना चाहिए। इस तरह से मतलब अनुसूचित जनजाति की अपनी एक विचारधारा, एक कॉन्सेप्ट है। तो वो सारी विशेषताएं होती हैं एक अनुसूचित जनजाति की। भारतीय अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करोगे तो कई सारे गोंडवाना
कई सारी जनजातियाँ आप भारत में देखोगे, आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जनजातियों में विवाह के टाइप्स क्या हैं। जो जनजातियां हैं इसमें विवाह के कितने प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे प्रकार आप देखोगे कि जनजातियों में विवाह के कई सारे टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना है कि जनजातियों में एक विवाह हो गया, बहुविवाह होता है, जो है भारतीय बहुपति विवाह होता है, जो है बहुपत्नी विवाह होता है, समूह विवाह होता है, मतलब और भी टाइप्स आप देखोगे। अलग अलग जो जनजातियाँ हैं उसमें अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं विवाह के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे मातृसत्तात्मक परिवार से क्या आशय है। उदाहरण सहित इसके कारणों का वर्णन करो कि मातृसत्तात्मक परिवार से क्या आशय है आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। नातेदारी के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करो कि नातेदारी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो, नातेदारी बेसिकली एक ऐसा आधार है, नातेदारी व्यवस्था, जिसके द्वारा व्यक्ति कुछ लोगों को अपना समझ करके उनसे अनौपचारिक संबंध स्थापित करता है तथा अपने मस्तिष्क, अपने मानसिक जीवन को स्वस्थ बनाने का जो है अवसर प्राप्त करता है। यही कारण है कि मानव शास्त्र तथा समाज शास्त्र के अंतर्गत अब नातेदारी संबंधों का अध्ययन बड़ा विशेष महत्वपूर्ण तरीके से किया जाता है। इसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे तो 2 इंपॉर्टेंट प्रकार हैं। एक होता है विवाह संबंधी नातेदारी और दूसरा होता है आपका रक्त संबंधी नातेदारी। ओके, अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है आपसे आत्मवाद और जीवित सत्तावाद में भेद क्या है। आत्मवाद, आत्मा आप समझ में आ रहा है कि ये आत्मा के बारे में बात कर रहा है, जीवित के बारे में बात कर रहा है, तो इनमें भेद क्या है उसको आपको स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए 8th नंबर का क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जनजातीय समाज में धर्म के प्रकार एवं महत्व का विवरण प्रस्तुत कीजिए। जनजातीय समाज में धर्म के काम क्या हैं और धर्म का महत्व क्या है, इसका आपको बताना है कि जनजातीय समाज में धर्म किस तरीके से वर्क करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 9th नंबर का क्वेश्चन कि टोटम को परिभाषित करो और इसकी विशेषताएं बताओ। टोटम बेसिकली आप कह सकते हो कि एक निषेध होता है कि टोटम क्या है। हर एक जनजाति का अपना अलग अलग टोटम होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में बात करना है। अगला क्वेश्चन है आपसे कानून क्या है और जनजातीय समाज में जनजातीय कानून की विशेषता क्या होती है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है कि जनजातीय कानून जो होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये था दोस्त हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन फॉर BA थर्ड ईयर सोशियोलॉजी पेपर 2। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आप इन सभी चीज़ों को तैयार करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाइएगा। अगर आपको इसका आंसर चाहिए एक साथ तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आप चाहें तो इन सभी टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है। BA थर्ड ईयर सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए एंड आपको पूरा एक लाइन से वीडियोज़ मिल जाएंगे जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ओके दोस्त, तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ अवेलेबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनको भी इससे काफ़ी हेल्प हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।